और स्वागत कीजिए अपना इस धमाकेदार लेक्चर में। जी हाँ, जाने जाने आप बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर में पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि ये है 74वां संवैधानिक संशोधन, नगरीय निकायों से रिलेटेड है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, मेट्रोपॉलिटन एरिया, कैंट एरिया, बहुत कुछ है इसमें 74वां संवैधानिक संशोधन। जी हाँ, देखिए हमारे सिलेबस में तो पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था लिखा है मध्य प्रदेश पटवारी में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नगरीय निकायों से क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि पंचायती राज से थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पूछेगा, घुस के पूछेगा, लेकिन नगरीय निकायों से ऊपर का बेसिक लेवल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा मित्रों। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन। इसके पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं हिस्ट्री पे, इतिहास पे। इतिहास ही हमारा वर्तमान है। तो मद्रास नगर निगम, जी हाँ, मद्रास नगर निगम 1687 में अंग्रेजों का दौर था। मद्रास नगर निगम पहला नगर निगम है, भारत का पहला नगर निगम। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो 1687 मद्रास नगर निगम 1687। उसके बाद 1726 में बॉम्बे कोलकाता। मित्रों, कई बार आपको डाउट होगा अगर आप नहीं पढ़ें कहीं कोलकाता तो फर्स्ट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में तो कोलकाता फर्स्ट अंग्रेजों के शासन पर। यहाँ देखिए कहानी उलट है, मद्रास नगर निगम फर्स्ट है, उसके बाद 30-40 साल बाद बॉम्बे कोलकाता में नगर निगम आता है। उसके बाद की कहानी बता चुका हूँ पहले भी मैं। लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड रिपन है, हॉब हाउस है, पंचायती राज को जो जिम्मेदारी दी गई 1919 में, ये सब बता चुका हूँ। कैंट एक्ट 1924 का, ऐसे स्थान जैसे इंदौर का महू है जहाँ कैंट एरिया है, वहाँ पर स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो मिलिट्री देखती है कैंट एक्ट के द्वारा 1924 ये सब डिस्कस हो चुका है। फिर मैंने बताया था राजीव गांधी जी का दौर 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन वो लाए थे, जो थुंगन और सिंघवी कमेटी की अनुशंसा थी उसके बाद, लेकिन वो कैसे फेल हो जाता है। तो 64वां पंचायती राज के लिए था और 65वां नगरीय निकायों के लिए भी मैं बता चुका हूँ। 1989 कब का? 1989 ये सब डिस्कस हो चुका है। आगे चलिए 1993 आ गए हैं आप 1993 में, तब हो जाता है 74वां जी हाँ 74वां संवैधानिक संशोधन, जो रिलेटेड है नगरीय निकायों से। किससे? नगरीय निकायों से, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत सब कुछ आ जाता है मित्रों, सब कुछ आ जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये कि पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम, पहला नगर निगम मद्रास नगर निगम, और 1 जून को राष्ट्रीय नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय नगरीय निकाय। देख लीजिए, मध्य प्रदेश का 2 नवंबर है और राष्ट्रीय 1 जून 2 नवंबर, 1 जून 2 नवंबर, 1 जून 2 नवंबर। जी हाँ, 1 जून 2 नवंबर। ये 1 जून इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1 जून को ही प्रभावी हुआ था अपना जो 1993 का 74वां संविधान संशोधन था, वो प्रभावी हुआ था 1 जून को। कब हुआ था? 1 जून को प्रभावी हुआ था। तो ये हुआ 74th संशोधन की भूमिका, इंट्रोडक्शन। अब इसमें हुआ क्या है, चलिए समझते हैं। 74वां संविधान संशोधन में आखिर क्या जुड़ा, संविधान में क्या जुड़ा, कुछ घटा, क्या हुआ, चलिए समझते हैं। तो क्या जुड़ा? 2 चीजें जुड़ी। एक पार्ट जुड़ गया, पार्ट 9A। पार्ट 9 जो है वो तो पंचायती राज के लिए जुड़ा था। 9A, ए फॉर एप्पल वाला जुड़ गया 9A, जिसमें 18 आर्टिकल्स की चर्चा है, 18 अनुच्छेदों की चर्चा है, 18 आर्टिकल्स, 18 आर्टिकल्स, और एक शेड्यूल जुड़ा, शेड्यूल 12, जिसमें 18 सब्जेक्ट है। शेड्यूल 12 जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। आपको पता होगा शेड्यूल 11 जिसमें 29 सब्जेक्ट है, वो पंचायती राज के लिए, लेकिन ये शेड्यूल 12 18 सब्जेक्ट किसके लिए? नगरीय निकायों के लिए। तो नगरीय निकाय भी 3 लेवल में होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सबसे कम विकसित एरिया में नगर पंचायत, फिर थोड़ा विकसित एरिया में नगर पालिका, फिर नगर निगम। इसको जनसंख्या के आधार पर भी बांटा गया है। 20,000 से 50,000 में नगर पंचायत, 50,000 से 3 लाख में नगर पालिका, और 3 लाख से ऊपर नगर निगम। ये मध्य प्रदेश की व्यवस्था है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी व्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है मित्रों। चलिए आगे समझते हैं। तो 74वां संवैधानिक संशोधन से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास होता है, 22 दिसंबर 1992 को। 23 दिसंबर को राज्यसभा में 23 को, अगले ही दिन। फिर काफ़ी महीनों बाद अप्रैल में 20 अप्रैल को राष्ट्रपति जी की मोहर लगती है और प्रभावी होता है 1 जून को। 1 जून को प्रभावी होता है, जब कोई एक्ट गजट में पब्लिश हो जाता है उस दिन से प्रभावी होता है। तो 1 जून से प्रभावी हो जाता है मित्रों। देखिए समझिए,
अब आर्टिकल 18 आर्टिकल इसमें जुड़े हैं, तो उन आर्टिकल को बहुत डिटेल पे तो नहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिए। एक बार पुनः हम 243 आर्टिकल में पहुंच गए हैं। 243 आर्टिकल को हमने पहले भी देखा था, ए से ओ तक देखा था। एओ बताया था किसके लिए था? पंचायती राज के लिए। एओ पंचायती राज के लिए था। उसके बाद की जो घटना है PQRST UVWXYZ वो किसके लिए है? वो है नगरीय निकायों के लिए। किसमें क्या है चलिए समझ लेते हैं, सब आर्टिकल्स को देख लेते हैं। 243 P है परिभाषा, P है परिभाषा, 243 P है परिभाषा, 243 Q है गठन, गठन 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 गठन, Q है गठन, Q का भी गोला है, गठन में ठा भी गोला है, तो ऐसा रिलेट कर लेंगे। 243 Q गठन। देखिए याद करने से मतलब है, कैसे भी आप रिलेट करिए। फिर R से रचना से संरचना हो गया, R से रचना है या संरचना, रचना या संरचना। S से समिति, S से समित, T से आरक्षण, 243 T से आरक्षण। चाय पीने जब जाएंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ बहुत बिजी रहता है शेड्यूल, वहाँ टेबल एडवांस में बुक करानी पड़ती है या आरक्षण करानी पड़ती है, ऐसा आप रिलेट कर लेंगे। 243 T से आरक्षण। 243 U में लिखना मिस्टेक हो गया, भूल गया, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। 243 U जो है वो टेन्योर है, टेन्योर अवधि कि नगरीय निकायों की अवधि कितनी होगी। फिर 243 V नियोग्यताएं हैं, नियोग्यताएं किस स्थिति में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता नगरीय निकायों की, 243 V। फिर 243 W देखिए, 243 W शक्तियाँ, पावर में W लिखा रहता है ना, POWER, तो यहाँ W से शक्तियाँ रिलेट कर लेंगे। फिर X कर, X टैक्स में X आता है, तो टैक्स में X आता है तो ऐसा कर रिलेट कर लेंगे। 243 X कर, और 243 Y वित्त आयोग, मनी में Y आता है ना, तो वित्त आयोग Y। तो ये रहा एक संक्षेप में आपको विवरण। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जेड होता है ऑडिट या लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नगरीय निकायों को पैसा आखिर खर्चा कहाँ हुआ, इसके लिए ऑडिटिंग होती है, लेखा परीक्षण होता है। मित्रों जेड में जाने से पहले हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो 243 P है परिभाषा, Q है गठन, R है संरचना, S है समिति, T है आरक्षण, और U जो नहीं लिखा है, U है क्या? अवधि, V नियोग्यताएं, W शक्तियां, X टैक्स, और Y वित्त आयोग, और Z लेखा परीक्षण। Z लेखा परीक्षण सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है? एक तो जेड है लेखा परीक्षण, वाई है वित्त आयोग, और फिर आपका गठन 243 Q गठन। ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए जेड की कहानी देखिए। जेड में जेड ए बी सी डी ई एफ जी तक हम जाएंगे। जेड ए राज्य चुनाव आयोग, जेड ए आप कहेंगे 243 K में भी तो था राज्य चुनाव आयोग, था वो पंचायती राज के लिए था। ये किसके लिए है? नगरीय निकायों के लिए। मतलब राज्य चुनाव आयोग की 2 बार चर्चा हुई इस आर्टिकल में, 243 K में और 243 जेड ए में। फिर आगे देखिए बी बोलता है, जेड बी बोलता है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, मतलब जो नगरीय निकाय के जो नियम है वहाँ भी लागू होंगे। फिर सी बोलता है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जेड सी बोलता है कहाँ नहीं लागू होगा, जो शेड्यूल 5 के एरिया मैंने बताया थे, बहुत सारे एरिया हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे, नागालैंड है, मेघालय, मिजोरम है ना, ऐसा बहुत सारे जगह यहाँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलती है, वहाँ लागू नहीं होगा। फिर बाद में पेशा एक्ट आया, वो सब मैंने कहानी आपको बताया पंचायती राज में। फिर डी देखिए, जेड डी देखिए जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति, डी से डिस्ट्रिक्ट ऐसा रिलेट कर लेंगे, जिला नियोजन समिति। ई से मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रो में आपको बहुत ही एफिशिएंट होना पड़ता है, ऐसे आप रिलेट कर लेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। एफ प्राचीन विधियाँ लागू, प्राचीन विधियाँ लागू, जो भी पहले संवैधानिक संशोधन के पहले जहाँ जिस राज्य में जैसी व्यवस्था थी वैसा लागू रहेगा, जब वो खत्म हो जाएगा तब इसको नए सिरे से संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना है, इसका अर्थ ये हुआ। एफ मतलब प्राचीन विधियाँ लागू, और जी मतलब जो भी चुनाव वगैरह होगा उसमें न्यायपालिका का नो हस्तक्षेप, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मित्रों तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किए। अब एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरा 74वां संविधान संशोधन की यात्रा देखिए। 1687 में मद्रास नगर निगम बना, फिर 1726 में बॉम्बे कोलकाता, 1870 में लॉर्ड मेयो, 1882 में लॉर्ड रिपन, 1907 में हॉब हाउस, 1919 में पंचायती राज्यों को काम दे दिया गया, स्थानीय स्वशासन को जिम्मेदारी दी गई, 1924 में कैंट एक्ट आया, फिर 1989 में राजीव गांधी जी 65वां बिल लाए लेकिन फेल हो गया, 1993
में फाइनली 74वां संविधान संशोधन हो जाता है, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। 1 जून को राष्ट्रीय नगरीय निकाय दिवस मनाते हैं, 2 नवंबर को मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस मनाते हैं। क्या होता है 74 में 2 चीज़ें होती है। पार्ट 9A जुड़ता है जिसमें 18 आर्टिकल है, शेड्यूल 12 जुड़ता है जिसमें 18 विषय हैं। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, 3 तरह के नगरीय निकाय होते हैं। देखिए जनसंख्या भी लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में 20 से 50 हज़ार नगर पंचायत, 50 हज़ार से 3 लाख नगर पालिका और 3 लाख से ऊपर नगर निगम। तो देखिए जो 74वां संविधान संशोधन होता है वो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पास होता है, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पास होता है। राष्ट्रपति जी की मोहर 20 अप्रैल 1993 को लगती है और पूरे देश में 1 जून 1993 को लागू होता है, जिस दिन नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है। फिर 243 के सब आर्टिकल्स देख लीजिए जो नगरीय निकाय से रिलेटेड है। 243 पी है परिभाषा, क्यू है गठन, आर है संरचना, एस है समिति, टी है आरक्षण, यू है अवधि, वी है नियोक्ताएं, डब्ल्यू है शक्ति है, एक्स कार, वाई वित्त आयोग, जेड लेखा परीक्षण और जेड में देख लीजिए ए है राज्य चुनाव आयोग, बी है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू, सी है कुछ क्षेत्रों में लागू न होना और डी है जिला नियोजन, ई है मेट्रोपॉलिटन और एफ है प्राचीन विधियां लागू और जी न्यायपालिका का हस्तक्षेप न होना। मित्रों इसको कम से कम 2 बार सुनिएगा और हाँ नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद।